बहादुर शाह जफर अपनी किस्मत का रोना रोते हुए कहता है कि कितना बदनसीब है जफर कि 2 गज ज़मीं भी न मिली कुए यार में। और यही हाल पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फिल्मी अदाकाराओं का भी है जो रिटायरमेंट के बाद वतन अजीज छोड़कर बैरून ममालिक चली गईं और फिर चाहते न चाहते हुए कभी वापस न आईं। फिल्मी अदाकाराओं में सबकी यही ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे बैरून ममालिक में तालीम हासिल करें और फिर वहीं सेटल हो जाएं और फिर अपने बच्चों के लिए वो भी वतन अजीज पाकिस्तान को छोड़कर बैरून ममालिक चली गईं और वहीं सेटल हो गईं और कुछ को तो मरने के बाद वहीं दफनाया गया। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की उन फिल्मी अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जिन्होंने फिल्मी पर्दा पर बेपनाह शोहरत हासिल की, पाकिस्तान से बेतहाशा पैसा कमाया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान छोड़कर बैरून ममालिक चली गईं और कभी वापस न आ सकीं। नंबर 1, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खातून अव्वल सबिया खानम भी रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क चली गईं और फिर कभी वापस न आ सकीं। यहाँ तक कि जब इसी साल उनका इंतकाल हुआ तो उन्हें इंग्लैंड में ही दफना दिया गया और वो अपने प्यारे शोहर संतोष कुमार के पहलू में दफन भी न हो सकीं। और अपनी हयात में एक लम्हा भी एक दूसरे से दूर न होने वालों की कब्रों में अब समुद्रों के फासले हैं। सबिया खानम बॉलीवुड की पहली सबसे कामयाब अदाकारा थी जिन्होंने 50 की दहाई में अपने महबूब शोहर संतोष कुमार के साथ फिल्मी पर्दा पर बेमिसाल शोहरत हासिल की। हर कामयाब फिल्म में उन्हीं की जोड़ी को देखा गया, बल्कि ये जोड़ी फिल्म की कामयाबी के लिए जमानत हुआ करती थी। जिस फिल्म में ये हसीन जोड़ा एक साथ नजर आया फिल्म की कामयाबी मुहरबंद हो जाती। सबिया खानम 50 की दहाई में पूरी तरह से छाई रही। उनकी कामयाब तरीन फिल्मों में 2 आंसू, गुमनाम, सस्सी, हमीदा, छोटी बेगम और इश्क लैला के अलावा एक लंबी फहरिस्त है। सबिया और संतोष ने पसंद की शादी की थी। हालांकि संतोष कुमार पहले से शादीशुदा थे, लेकिन दोनों की जोड़ी एक मिसाली अज़दवाजी जोड़ी बनकर सामने आई। सबिया खानम कहा करती थीं कि संतोष कुमार से शादी करना जिंदगी का बेहतरीन फैसला था। दोनों की मोहब्बत ता हयात कायम रही। संतोष की वफात के बाद सबिया ने कभी दूसरी शादी नहीं की और उनकी याद में सारी उम्र गुजारी। सबिया खानम रिटायरमेंट के बाद इंग्लैंड मुकीम हो गईं और अपने बच्चों के साथ सारी उम्र वहीं गुजारी और उनके इंतकाल के बाद उन्हें वहीं दफनाया गया। नंबर 2, मुनव्वर ज़रीफ की हीरोइन मुमताज भी फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहकर बैरून मुल्क चली गईं और अभी तक पाकिस्तान से बाहर अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। मुमताज बेगम को 70 की दहाई में मुनव्वर ज़रीफ की फिल्मों से बहुत मकबूलियत मिली थी। इब्तदाई तौर पर वो कराची की प्राइवेट पार्टियों में रक्स किया करती थी, लेकिन फिर एक फिल्म साज की नजर में आई और पर्दा स्क्रीन की जीनत बन गयी। मुमताज बेगम को कामयाब तरीन कॉमेडी हीरोइन का खिताब दिया जाता है। वो मुनव्वर ज़रीफ की ब्लॉकबस्टर फिल्म नौकर वोटीदा और बनारसी ठग में नजर आई और फिर जब 80 की दहाई में नन्ना और अली इजाज की जोड़ी हिट हुई तो मुमताज बेगम उन ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी सफ़े अव्वल की हीरोइन के तौर पर नजर आईं और उन पर नूर जहां के लाजवाल गीत भी अक्सबंद हुए। उन फिल्मों में डायमंड जुबली फिल्में, साला साहब और सोहरत जवाई सरे फहरिस्त थीं। मुमताज बेगम ने एक शानदार करियर गुजारा, लेकिन वतन अजीज में सेटल न हो सकी और फिल्मी दुनिया को छोड़ने के बाद कनाडा रवाना हुई और आज तक वहीं अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 3, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के आखिरी दौर की सबसे मकबूल तरीन अदाकारा रीमा भी अपने सुहाग के साथ पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क चली गईं। रीमा एक गरीब घराने की लड़की थी, लेकिन फिल्मों के जरिए न सिर्फ बहुत बड़ी स्टार बनी बल्कि ढेर सारा पैसा भी कमाया। रीमा की शान के साथ जोड़ी बहुत हिट हुई थी। रीमा खुशकिस्मत थी कि उन्हें पहली फिल्म से ही शोहरत नसीब हुई। रीमा की मकबूल तरीन फिल्मों में बुलंदी, हवाएं, निकाह, निक्की जई हाँ, मुझे चांद चाहिए और कोई तुझसा कहां सरे फहरिस्त हैं। रीमा ने जहां करियर में कामयाबियां हासिल की, वहीं जाती जिंदगी में भी कामयाब हुई। उन्होंने अमेरिका के एक डॉक्टर से शादी की और फिर शोबिस को छोड़कर उन्हीं के साथ अमेरिका रवाना हो गई। रीमा कई सालों से अमेरिका में मुकीम है। वो कभी कभार पाकिस्तान भी आती हैं, लेकिन उनका मुस्तकिल ठिकाना अमेरिका ही बन चुका है। नंबर 4,
60 और 70 की दहाई में मकबूल तरीन अदाकारा शमीम आरा भी वतन अजीज छोड़ कर गईं और ऐसी परदेश में गुम हुई कि वतन की मिट्टी में दफन भी न हो सकी। शमीम आरा एक इंतहाई खूबसूरत अदाकारा थी। वो अलीगढ़ की एक डांसिंग फैमिली में पैदा हुई थी। क़याम पाकिस्तान के कुछ सालों बाद जब वो कराची आई तो उन पर एक फिल्मसाज की नजर पड़ गई और यूं वो फिल्मों का हिस्सा बन गई। शमीम आरा को फिल्म कंवारी बेवा में मुतारिफ करवाया गया, लेकिन उन्हें 1960 की फिल्म सहेली से शोहरत मिली जिसके हीरो दर्पण थे। शमीम आरा एक हसीन और आजाद ख्याल अदाकारा थी। उन्होंने कुछ मुआशके भी लड़ाए और एक से ज्यादा शादियां भी की। शमीम आरा का अजीम अदाकार मोहम्मद अली के साथ इश्क खबरों की जीनत बना रहा, लेकिन दोनों की शादी न हो सकी। मोहम्मद अली ज़ेबा के हमसफर बने और शमीम आरा एक के बाद दूसरा हमसफर तलाश करती रही। शमीम आरा एक मल्टी टैलेंटेड खातून थी। उन्होंने न सिर्फ अदाकारी में अपना मुकाम बनाया था बल्कि हिदायतकारी में भी बहुत कामयाब रही। बतौर डायरेक्टर उनकी कामयाब तरीन फिल्मों में मुंडा बिगड़ा जाए सरे फहरिस्त है। शमीम आरा भी रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिली के साथ बरतानिया में मुकीम हो गई। वहीं उनका इंतकाल हुआ और उन्हें वहीं सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस तरह शमीम आरा भी वतन अजीज की मिट्टी में दफन न हो सकी। नंबर 5। लॉलीवुड की परी सलमा आगा भी पाकिस्तान की मकीन न बन सकी। सलमा आगा एक इंतहाई खूबसूरत और कामयाब अदाकारा थी। वो वाहिद अदाकारा हैं जिन्हें बॉलीवुड के बड़े बड़े नामों के साथ काम करने का मौका मिला। सलमा आगा जावेद शेख के साथ इश्क के हवाले से भी जानी जाती हैं। दोनों का इश्क ज़ुबाने ज़द-ए-आम रहा। ये लॉलीवुड की बेहतरीन जोड़ी थी। दोनों ने शादी भी की मगर ये कामयाब न हो सकी। सलमा आगा भारत जाना चाहती थी और जावेद शेख पाकिस्तान में ही रहना चाहते थे। लिहाजा सलमा आगा ने अपने करियर पर रिश्ते को कुर्बान कर दिया और भारत चली गईं और आज तक वहीं मुकीम हैं। उन्होंने 3 शादियां की। आखिरी शादी दुबई के एक बिजनेसमैन से की जो कि ताहाल कायम है। सलमा आगा अपनी एक बेटी और बेटे के साथ भारत में रहती हैं। नंबर 6। मौला जट की मुखो जट्टी आसिया बेगम भी पाकिस्तान छोड़कर परदेश चली गईं। आसिया बेगम ने कई लाजवाब फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी वजह शोहरत फिल्म मौला जट थी जिसमें उनका किरदार मुखो जट्टी सुपर डुपर हिट हुआ। 70 की दहाई में आसिया बेगम सुल्तान राही की फिल्मों में मरकजी हीरोइन हुआ करती थी, लेकिन 80 की दहाई में ये जगह अंजुमन ने ले ली। आसिया बेगम ने 1970 में अपने करियर का आगाज किया था जो कि 20 साल तक कायम रहा। इस दौरान उन्होंने 2 रंगीले, शरीफ बदमाश, जीरा साईं, नौकर वोटीदा, अथरा पुत्र, तुम सलामत रहो, जोगी और वादा जैसी लाजवाब फिल्मों में काम किया। आसिया बेगम ने एक ओवरसीज पाकिस्तानी से शादी की और उनके साथ कनाडा मुंतकिल हो गईं। आसिया बेगम की फैमिली फली फूली और बच्चों का इजाफा हुआ। उन्होंने बाकी सारी उम्र कनाडा में ही गुजारी और 2013 में उनका इंतकाल हुआ और फिर वहीं उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। यूं मदरजा बाला के अलावा आसिया बेगम वो मकबूल तरीन अदाकारा थी जिन्हें वतन पाकिस्तान की खुशबूदार मिट्टी भी नसीब न हो सकी। आज उनके बच्चे क्या करते हैं और कहाँ हैं कोई नहीं जानता। नंबर 7। तेरे सिवा किसी को न चाहूंगी, किया है जो वादा मैं निभाऊंगी। उर्दू फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे कामयाब अदाकारा शबनम भी जहां से आई थी वहीं वापस चली गईं और पाकिस्तान में अपना बसेरा न कर सकी। दरअसल शबनम का ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से था। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के वक्त वो पाकिस्तान में मुकीम थी और फिल्मों में बहुत मकबूल थी, इसलिए उन्हें मगरबी पाकिस्तान से जाने नहीं दिया गया। वो कई सालों तक दफ्तरों के चक्कर लगाती रही मगर उन्हें बांग्लादेश जाने की इजाजत न मिल सकी, क्योंकि फिल्मसाजों को ये खतरा था कि शबनम वापस नहीं आएंगी और यूं उनके करोड़ों रुपए डूब जाएंगे। फिर कई सालों बाद शबनम को अपनी वालिदा की इयादत पर बांग्लादेश जाने दिया गया और शबनम हमेशा के लिए अपने देश की होकर रह गईं। वो आज बांग्लादेश में ही मुकीम हैं। उनके शोहर रोबन घोष इंतकाल कर चुके हैं, जबकि वो अपने बेटे रोनी घोष के साथ रहती हैं जो उनका इकलौता सहारा है। नंबर 8। गरीब घराने में पैदा होकर डॉक्टर का ख्वाब देखने वाली और फिर माली मसाइल की रुकावटों से डॉक्टर न बनने वाली मुसर्रत नज़ीर को उनके ख्वाबों से बढ़कर मुकाम मिला। मुसर्रत नज़ीर को 50 की दहाई की इंतहाई मकबूल तरीन अदाकारा माना जाता है। उन्होंने अपने हुस्न और अदाकारी से सबको अपना गर्विदा बना लिया था, लेकिन 1962 में उनकी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई जो कि मुसर्रत नज़ीर पर अपना दिल हार बैठे और उनके साथ शादी करके अपने साथ कनाडा ले गए। मुसर्रत नज़ीर 20 साल कनाडा में रही और फिर 80
की दहाई में पाकिस्तान वापस आई और गुलकारी का करियर शुरू किया। इस दौरान उनका गीत मेरा लौंग गवाचा और लट्ठे दी चादर मकबूल हुआ, लेकिन कुछ साल पाकिस्तान रहने के बाद फिर से कनाडा चली गई और तब से वहीं मुकीम हैं। उनके 2 बेटे हैं और वो अपनी फैमिली के साथ कनाडा में ही एक खामोश जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 10। लाजवाल गीत देसां दा राजा से शोहरत हासिल करने वाली लैला भी बैरून मुल्क चली गईं। लैला ने कई कामयाब फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी वजह शोहरत फिल्म करतार सिंह का गीत देसां दा राजा ही बना, जो कि आज तक पंजाब में होने वाली शादियों पर गाया जाता है। लैला के बाद उनकी आने वाली नस्ल ने अदाकारी की विरासत को आगे बढ़ाया। लैला मारूफ अदाकारा स्वीटी की माँ और जाना मलिक की नानी है। लैला कई सालों से इंग्लैंड में मुकीम है और वहाँ पर एक खामोश जिंदगी गुजार रही है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।